तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं बॉटनी ऑनर्स सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूं कि आपको नोट्स किस तरह से मिल रहा है। ये देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप का जो नोट्स है सबसे पहले ये दिया जाएगा और ये आपका हिंदी में है। लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग आंसर टाइप में आइएगा वो आपका पूरा का पूरा इंग्लिश में है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना तो अल्टीमेटली इंग्लिश में है। इसलिए जितना भी लॉन्ग आंसर टाइप है वो आपको इंग्लिश में दिया जाएगा। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं। यह शॉर्ट आंसर टाइप खत्म, अब यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप शुरू होता है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये हमारा पहला वर्ड क्वेश्चन है और ये इंग्लिश में इसका आंसर किया गया है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही आंसर करना है, आप सबको मालूम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ पूरा डिटेल में सिलेबस। ठीक है, तो यह है सिलेबस सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बॉटनी का। पढ़ना क्या है सेमेस्टर 1 मेजर पेपर में? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें हमारा फिजियोलॉजी एंड माइकोलॉजी। ओके, और ये पेपर आपका आएगा 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम 25 मार्क्स, इंटरनल एग्जाम 75 में 30 मार्क्स लाइएगा तो आप एक्सटर्नल एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, और इंटरनल में आपको 25 में 10 लाना होगा। कुल मिला के पेपर आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 100 नंबर लाना है, 100 नंबर का होगा, और इन दोनों में आपका 40 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाया गया है इस टेबल में। चलिए समझ गए पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे आपका दे दिया गया है टॉपिक का नाम माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड माइकोलॉजी, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी माइक्रोबायो वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा यूनिट पढ़ना है आपको वायरस के बारे में, तीसरा यूनिट है आपका बैक्टीरिया के बारे में, फिर आपका यहाँ पे फिजियोलॉजी है ना, सॉरी फिजियोलॉजी है या क्या है जी, फाइकोलॉजी है, सॉरी फिजियोलॉजी है, मैं भी कहा या शरीर क्रिया विज्ञान यहाँ से यहाँ आ जाएगा बॉटनी में ना। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है एल्गी के बारे में, देन पढ़ना है हमारा यहाँ पे क्या है जी, ये काइनो। चलिए जो भी है शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मैं इससे पहले केवल और केवल आर्ट्स के कैंडिडेट को क्लास लेता था। ठीक है, और कॉमर्स का। इस साल से मैं बीएससी का भी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट पढ़ा तो नहीं पाऊँगा, क्योंकि देखिए बीएससी के पढ़ाना, बीएससी कोई एमएससी किया रहेगा तभी पढ़ा पाएगा। ठीक है, और वो भी अच्छे से। तो मैं केवल नोट्स ही आपको हिंट दे पाऊँगा। हाँ, लेकिन नोट्स इतना बेहतर दूंगा कि आपका वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये सारा नोट्स आपको इस ऐप पे मिल जाएगा। ऐप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, और ऐप में आइएगा, जैसे ये सबसे पहले आपको ये मिलेगा यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का, अपना यहाँ पे फुल नेम दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, देन ओटीपी आएगा, लॉगिन कीजिएगा, आप ऐप पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही लॉगिन होंगे आपका ऐप इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, ऐप हर कोई डाउनलोड कर सकता है फ्री में। ठीक है, बट जैसे ही आप अंदर आइएगा तो आपको ये वीडियो मिलेगा, देख लीजिएगा, ये वीडियो समझ में आ जाएगा। फ्री कंटेंट सभी के लिए अवेलेबल है बिना परचेज किए भी। और जैसे ही आप ऑल कोर्सेस में आएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा बहुत सारा कोर्स। आपको आना है इस रांची यूनिवर्सिटी वाले और एनपीयू वाले कोर्स में। स्टार्ट लर्निंग जो यहाँ पे लिखा है, 60 रुपया पेमेंट करने के बाद ये लिखाना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 4 साल के लिए पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 to 8 का सब कंटेंट मिलेगा। ठीक है, 4 साल के लिए 60 रुपये में। हाँ, मेजर माइनर भैक सेक ऐसी पेपर जितना है सब, सेमेस्टर 1 नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट 60 रुपये में पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए, और वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ओटीपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो कुछ देर बाद ट्राई कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आता है बीएससी बॉटनी सेम 1 मेजर पेपर। तो पहला प्रश्न है हमारा 1 मार्क्स वाले। अच्छा, एक बार मैं ना समझा देता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो एग्जाम में आपका 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 15 मार्क्स का ग्रुप ए। ठीक है, वहीं ग्रुप बी जो रहेगा आपका, यह रहेगा 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें से किसी 4 को आपको बनाना होगा, यानी कि 15 चौका 60 मार्क्स।
ठीक है, कुल मिला के 75 मार्क्स हो जाएगा। टाइमिंग 3 आवर, 3 घंटा समय, एक मूवी चल जाएगा ना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न शुरू होता है, सूक्ष्मजीव क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो बायल वर्ड से। ऐसे जीव या ऐसे सूक्ष्मजीव ऐसे जीवों को बोलते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से या खुली आंखों से देख नहीं सकते, जो एकल कोशिका अथवा उपनिवेशीय होते हैं और उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। या सिंपल वर्ड ऐसा ही करना है, एक वर्ड में आंसर आपको, एक सेंटेंस या एक वर्ड, 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है ऑर्गेनिज्म को। तो देखिए, उनका आकृति यानी कि शेप्स, ठीक है, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, पोषण पद्धति, न्यूट्रिशन सिस्टम, ठीक है, प्रजनन विधि यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम, आनुवांशिक लक्षण यानी कि जेनेटिक्स सिग्निफिकेंस, इन सभी बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा वायरस के बारे में कि वायरस की खोज किसने की। तो देखिए, इवानोस्की ने, D.I. इवानोस्की ने वायरस की खोज की। ठीक है, बाद में इसमें जो है बेयरनेक का भी बहुत बड़ा योगदान आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कि वायरस की खोज 1892 में इवानोस्की ने की। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे कि बाल्टीमोर वर्गीकरण किस पर बेसिस है या किस पर आधारित है। तो बाल्टीमोर का जो क्लासिफाइड है, यह न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार और उसकी नेचर पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि वायरोड और प्रायोन क्या है। ठीक है, तो वायरोड और प्रियोन या प्रायोन क्या है। तो वायरोड केवल RNA, ठीक है, और से बने होते हैं, जबकि प्रियोन जो है केवल प्रोटीन से बने और रोगजनक कण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा टी फेज किस प्रकार का वायरस है। तो यह जो है DNA वायरस है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, सबको मालूम होगा। नेक्स्ट है हमारा TMB का पूरा नाम क्या है, सॉरी, तो TMB का पूरा नाम है टोबैको, ठीक है, मोज़िक वायरस। और आपको मालूम है वायरस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि चेचक, ठीक है, आप सबको मालूम है चेचक। इसके अलावा जो टिटनेस होता है वो भी आपका वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की है 1676 में। ये सब मैं जब रेलवे का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था, अभी तो छोड़ दिया हूँ, अब वो सब लाइन में नहीं जाना है, अब प्रोफेसर बनना है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने की। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न आ जाता है हमारा कि, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे ना, आर्के बैक्टीरिया की विशेषता क्या है। तो ये जो है चरम वातावरण जैसे कि खारे झील, गर्म झील और दलदल में पाए जाते हैं खास तौर पे। ठीक है, और इसलिए ये जो है आपका खास तौर पे जब बरसात का मौसम हो जाता है ना, तो ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और आपको मालूम है बैक्टीरिया से होने वाली सबसे कॉमन बीमारी क्या है, टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड आपको मालूम होगा। ठीक है, और टाइफॉइड में जो है साल्मोनेला टाइप ही खास तौर पे ये एक्टिव हो जाता है और व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है, और ये बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है। तो यह दीवार रहित सूक्ष्म जीव है। ठीक है, मतलब जिसमें वॉल नहीं होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वॉल। अगला है हमारा बैक्टीरिया में DNA का आदान प्रदान किन विधियों से होता है। तो बैक्टीरिया में जो है DNA का आदान प्रदान 3 मेथड से होता है। ठीक है, पहला है हमारा कंजुगेशन मेथड, दूसरा है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और तीसरा है हमारा ट्रांसडक्शन मेथड। इन तीनों मेथड से होता है बैक्टीरिया में DNA का आदान प्रदान। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4 एल्गी। ठीक है, एल्गी यानी कि शैवाल। तो पहला प्रश्न आता है शैवाल की सामान्य विशेषता लिखिए। अच्छा, ये भी प्रश्न आता है कि पृथ्वी पे सबसे पहला जीव कौन सा जीव था। तो शैवाल, एल्गी जो है पृथ्वी पे सबसे पहला जीव था। ठीक है, जब पेड़ पौधे कुछ नहीं था उस टाइम सबसे पहले शैवाल आया था। ठीक है, यही जीवन का शुरुआत किया है अर्थ में। तो शैवाल की सामान्य विशेषता क्या है, यह स्वपोषी, ठीक है, क्लोरोफिल युक्त जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे
कि फ्रिस्क 1935 ने शैवाल का वर्गीकरण किस आधार पे किया? तो उन्होंने जो है ना पिगमेंट, थैलस स्ट्रक्चर एंड प्रजनन पद्धति के आधार पर, रिप्रोडक्शन सिस्टम के आधार पे क्लासिफाइड किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रमुख फाइकोलॉजिस्ट कौन थे? ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर जब अगर आप पीएचडी कीजिएगा, ठीक है, तो आपको कोई एक थीसिस रखना होगा, तो आप क्या रखिएगा? ठीक है, अगर आप स्टडी ऑफ एल्गी करेंगे तो फाइकोलॉजी में आप कर सकते हैं। उसी तरह से एक फाइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, बहुत बड़े, शैवाल का अध्ययन कर रहे थे, MOP, ठीक है, आयंगर, ये एक व्यक्ति का नाम है, MOP आयंगर, साइंटिस्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो अगला प्रश्न है यानोफाइटा से। ठीक है, तो काइनोफाइटा से क्या हमारा प्रश्न है कि नोफाइटा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, काइनोफाइटा। नेक्स्ट है हमारा नोस्टॉक। नोस्टॉक में कौन सी संरचना होती है? तो ये आपका जो है, अच्छा ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नोस्टॉक क्या है? नोस्टॉक एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, हेट्रोकिस्ट की ये स्ट्रक्चर बनाता है। अगला आता है हमारा यहाँ पे यूनिट 6। ठीक है, क्लोरोफाइटा। नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा, ठीक है, कैरोफाइटा और जेंथोफाइटा। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 6 आता है। फिर यूनिट 7 आ जाता है। देन यहाँ पे यूनिट 8 फंगी। फंगी यानी कि कवक। ठीक है, सबसे मज़ेदार तो वही सब है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे यूनिट 9 कंप्लीट होगा। और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया है ना। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है 1 मार्क्स वाला, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ से आपका शुरू होता है लॉन्ग आंसर टाइप बॉटनी, रांची यूनिवर्सिटी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पे आता है हमारा। क्वेश्चन आपका रेड कलर में रहेगा, आंसर आपका ये ग्रीन कलर में रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न शुरू होता है। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा आपका बॉटनी कंप्लीट किया गया है। टोटल क्वेश्चन 9 है, लॉन्ग आंसर टाइप 9 क्वेश्चन 9 यूनिट से। ठीक है, और यहीं से आपको मतलब हर एक क्वेश्चन को यहीं से आपको डिफाइन किया गया है। हो सकता है इसी क्वेश्चन से आपको अलग अलग क्वेश्चन बना दे, जैसे कि पूछ देगा डिस्कस द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट एंड सिम्टम्स, या फिर कोई एक पूछेगा डिस्कस द कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे पूछ देगा इसके बारे में। ठीक है, या रिलेशनशिप पूछेगा। मैंने सब बता दिया है कि भाई एक चीज़ पूछे तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो छोटा छोटा टुकड़ा में पूछ दे, तो आपको एक ही बार में आंसर कर देना है। ठीक है, और एक चीज़ पूछे तो आपको उससे जुड़ा हुआ हर चीज़ होता है, तो आपको हर एक चीज़ आंसर करना ही है। ठीक है, तो इस तरह से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप सभी क्वेश्चन का घर से रेडी करके जाएंगे, नोट्स प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप में कभी कभी OTP नहीं आता है, तो कुछ देर बाद ट्राई कीजिएगा, 1 घंटा 2 घंटा बाद, तो वो खुल जाएगा। ठीक है, और जो लोग फ़ोन पे नहीं यूज करते हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। इसी तरह से एक एक करके सबका कंप्लीट किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जोहार झारखंड।